प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त क्या होली पर आने वाली है या नहीं आने वाली है, ये साफ हो गया, स्पष्ट हो गया है। तो क्या खबर निकल के सामने आई है और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त कब आने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं, सरकार की तरफ से क्या बताया गया, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में शामिल होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जो है उसका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। जहां यह खबर थी कि भाई फरवरी माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जो है वो मिल जाएगी, लेकिन फरवरी का महीना जो है वो खत्म हो चुका है और मार्च लग गया है और अब तक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त नहीं मिली है। और इसी को लेकर खबरें जो हैं वो लगातार अपडेट्स का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं। जहां यह था कि भाई बजट के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त डाली जा सकती है। 2 फरवरी को बजट पेश किया गया, लेकिन उसके बाद से ही इंतजार जो है बढ़ता गया। फर्स्ट वीक फरवरी का निकला, मिड कह लीजिए कि फरवरी जो है वो गुजर गई। अक्सर 20 फरवरी के बाद जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त ज्यादातर समयों में डाली गई है, चाहे हम पहली किश्त की बात करें, चाहे 2025 की किश्त की बात करें, और बीच में कई दफा जो है फरवरी महीने में ही किश्त जो है वो डाली गई। और यही कारण था, यही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री को की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जो है वो फरवरी में डाली जा सकती है। उम्मीद यही थी कि 24 या 28 फरवरी को किश्त मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। 28 फरवरी को अजमेर में कार्यक्रम हुआ, लेकिन वहां से भी किश्त नहीं डाली गई। तो इसी के बाद से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार जो है वो अब मार्च पहुंच गया है। उम्मीद थी कि होली से पहले सरकार किसानों को खुशियां दे सकती है, किसानों को तोहफा दिया जा सकता है, लेकिन होली से पहले तक अब तक कह लीजिए कि अपडेट जो है वो सामने नहीं आई। तो अब क्या है, क्या होली में किश्त जो है वो डाली जाएगी होली के दिन, यानी जिस दिन फगुआ खेला जाएगा, क्या उस दिन किश्त डाली जाएगी? साफ तौर पर बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको बता दें कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किश्त है वो फगुआ में नहीं डाली जाएगी, होली में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि अब तक सरकार की तरफ से कोई भी कह लीजिए कि किश्त को लेकर आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई। लेकिन कुछ जरूरी जानकारी जो है वो जरूर सामने आ रही है। वो ये कि करोड़ों किसान 22वीं किश्त का अभी अगर बात करें तो इंतजार कर रहे हैं। 19 नवंबर 2025 को किश्त लास्ट जारी हुई थी योजना के नियम के मुताबिक। आप सभी को पता है कि 4 महीने के अंदर अंदर किश्त जो है वो अक्सर डाल दी जाती है। इस हिसाब से फरवरी के अंत तक उम्मीद थी कि किश्त मिल जाएगी। मार्च जो है अब लग चुका है। पहले और दूसरे हफ्तों का अंदाजा जो है वो अब लगाया जा रहा है, वो ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब अगली किश्त होली के बाद ही संभव नजर आ रही है। खासकर मिड मार्च में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त मिलने की खबरें जो है वो आ रही हैं। अब देरी क्यों हो रही है वो जान लीजिए, तो इससे आपको भी थोड़ी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख जो है वो घोषित नहीं हुई है। इसका कारण डेटा वेरिफिकेशन है। डेटा वेरिफिकेशन जो है वो बड़े लेवल पर सरकार कर रही है। सरकार का कहना यह है कि जो भी वाकई में पात्र हैं उन्हीं को किश्त मिले, और जो जुगाड़ से या कह लीजिए कि फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनको लाभ ना दिया जाए। हर बार जब किश्त आने वाली होती है उससे पहले ये वेरिफिकेशन जो है वो हर बार होता है। लाभार्थियों की नई सूची जो है वो तैयार करना और ईकेवाईसी की जांच जो है वो भी एक कारण हो सकता है देरी का, जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जहां फरवरी में मिल जानी चाहिए थी उसमें अब मार्च तक मामला खिसकता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की अगर बात करें तो आप सभी को पता है अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं, अलग अलग बड़े न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए आपको बताते रहे कि भाई केवाईसी कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए। वीडियो आप पूरा देखते हैं तो पूरे वीडियो में उनके सिर्फ आपको ई केवाईसी कराना बताया जाता है कि ई केवाईसी करा लीजिए। ठीक, आप भी कह लीजिए कि जान चुके हैं ई केवाईसी, केवाईसी, केवाईसी।
ये सब आपको पता है। बस जो अभी जानकारी फिलहाल में आई थी वो यही थी कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जब सरकार कुछ बोलती है, सरकार की तरफ से कुछ जानकारी दी जाती है, तो उसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हाल फिलहाल में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि लोकसभा के भीतर जो कृषि राज्य मंत्री हैं ठाकुर साहब, उनके तरफ से ये जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि तकरीबन देश भर में 30 लाख ऐसे किसान हैं जो बड़ी गलती कर रहे हैं। और बड़ी गलती कौन सी है? आधार सीडिंग नहीं होने की। आधार सीडिंग यानी कि आपके बैंक खाते की डिटेल सरकार के पास नहीं है, आधार में वो डिटेल लिंक नहीं है, और यही कारण जो है वो मुख्यतः होता है जिस कारण से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जो है वो नहीं मिलती है। तो इस चीज को सही कर लीजिए। आंकड़ा पेश किया गया था 30 लाख किसानों का। 30 लाख ऐसे किसान हैं देश भर में जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। कारण यही है आधार सीडिंग। और 10 लाख से ऊपर तो सिर्फ यूपी में है किसान जिनको इस बार किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके आधार सीडिंग नहीं है, उनके आधार में उनका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल दर्ज नहीं है। और यही कारण है कि आप सभी किसान भाइयों को किस्त हो सकता है ना मिले। तो अगर आधार सीडिंग आपने अब तक नहीं करा रखी है, बहुत कम समय लगता है, तुरंत करा लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरा खाता आधार सीडिंग है या नहीं, तो आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर में जाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार सीडिंग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए है या नहीं। FTO प्रोसीड जो है वो कर दिया गया है। और इसके अलावा बात करें RFT साइन बाय स्टेट जो है वो तय कर दिया गया है। अब जब FTO प्रोसीड कर दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है वो जान लीजिए। FTO प्रोसीड का मतलब यही है कि सरकार ने अपनी फाइल तैयार कर ली है और अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है वो मिलने जा रही है। अब जब होली तक आप सभी को किस्त नहीं मिली है तो एक चीज जो है वो जरूर तय हो गई है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वो आपको होली के बाद ही मिलेगी, उससे पहले मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो है वो हमने आपसे साझा करी है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं और वो लगातार मुझसे पूछते हैं कि मैं ये किस माइक का इस्तेमाल करता हूँ। नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है, नीचे आप देख लेंगे तो आप क्लिक करके कह लीजिए कि अच्छे से इस माइक को रिव्यू कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। आवाज़ क्वालिटी जो है वो आप सुन पा रहे हैं, वाकई में आवाज़ जो है वो सबसे उम्दा और बेहतर है और नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें होता है। और बात मैं अपनी करूं, मेरे लिए सहूलियत भरा कैसा है तो यही है कि भाई मुझे इसमें कोई झंझट नहीं होती। बस मैंने माइक निकाला, कॉलर में लगाया और काम शुरू, और माइक रख दिया। इसे मैं अक्सर 15 से 20 दिन में एक बार चार्ज करता हूं और रोज़ वीडियो बनाता हूं तो फिर भी इसकी बैटरी जो है वो अक्सर चलती रहती है। तो इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो बैटरी बैकअप भी शानदार है। तो ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए और इस माइक को ख़रीदने के लिए नीचे लिंक है, आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये अपडेट जानकारी अपने साथियों से भी साझा करें। शेयर का बटन है नीचे, शेयर करके व्हाट्सएप में भी भेज दीजिए। नमस्कार।